और बच्चों, बढ़िया। मेरा नाम है मयंक सागर और मैं आपको इस चैनल पे थ्रू आउट द ईयर बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। आई होप आप लोग घर पे अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और साइंस के अंदर में जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है साइंस का, वो है बायोलॉजी। अगर हम सिलेबस की बात करें तो टोटल आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर में, और उसमें से 30 मार्क्स जो है वो बायोलॉजी कैरी करता है। तो बायोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 10th क्लास की साइंस के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि कई बार होता क्या है कि जब हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जैसे आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं 10th क्लास में जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है आपका। तो इसमें बायोलॉजी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का इनफैक्ट इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप अभी 9th से पढ़ के आ रहे हो और 9th क्लास के अंदर में बायोलॉजी जो है वहाँ पर सम काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स थे और सेल और टिश्यूज़ वाले चैप्टर थे, जो कि कुछ बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगते हैं। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस चैनल पे कि 10th क्लास बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आपने बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि 10th क्लास का जो बायोलॉजी है या 10th क्लास का जो ओवरऑल सिलेबस है वो 9th से आसान होता है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन 9th से आसान होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो 10th की जो बायो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इस चैनल पर हम लोग बायोलॉजी के सारे जो भी लेसन्स हैं वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि बायोलॉजी आखिर हम पढ़ें कैसे और बोर्ड एग्जाम के अंदर में हमको फुल मार्क्स कैसे लाने हैं। देखिए, मोटिव तो क्या है अपना कि नॉलेज तो गेन करना ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं आप में से वो आगे चल के 11th क्लास के अंदर में पीसीबी को ऑप्ट करेंगे, बायोलॉजी लेकर पढ़ाई करेंगे। तो जब बायोलॉजी लेकर जब पढ़ाई करेंगे तो उन बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा बायो की तरफ ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे आसानी से बायोलॉजी को ग्रैस्प कर पाते हैं, चीज़ों को आसानी से अडैप्ट कर पाते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि जिन बच्चों को बायो थोड़ा अच्छा नहीं भी लगता है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि बायोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाया जाए। और साथ ही अगर बायोलॉजी के अंदर में आपका इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी फेयर, अगर आप मैथ्स लेने वाले हो या अभी तक आपने डिसाइड नहीं भी किया है, तो आपको बायोलॉजी से सिर्फ क्या चाहिए, 100% मार्क्स, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर में, आप बहुत सारे बच्चे अभी क्या सोच रहे हैं कि हाँ यार चलो बायो कैसे भी करके निकाल लेते हैं और बस बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, या जितने भी आ जाएं ताकि हम ठीक ठाक करके आ जाएं, निकल लें यहाँ से, और फिर बायो लाइफ में कभी भी देखनी ना पड़े। तो बिल्कुल ट्रस्ट मी, इस चैनल पे आपको बायोलॉजी के सारे लेसन्स बहुत ही ईजी वे में पढ़ने को आपको मिलेंगे। खैर, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए अगर हमें पहले पैटर्न को समझना होगा, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे, वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हायर लेवल की बुक्स भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, 11th की बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग से ही, उसमें भी कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें, अभी इस साल आपका बोर्ड है, आपको नॉलेज गेन करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अभी अपना प्राइमरी गोल क्या है कि बायो के अंदर में हम मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। एक बार जब 10th बोर्ड के अंदर में जब आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, साथ ही आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है कि हाँ अपने को 11th में मैथ्स लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। बात आ रही है समझ में? तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहले हमें सिलेबस को ध्यान से पढ़ना होगा कि आखिर हमारा सिलेबस है क्या और क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी के कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर वो आपको पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से बायो पे टारगेट करेंगे, अटैक करेंगे और उससे 100% मार्क्स निकाल कर लेकर आएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि बायो के क्वेश्चन, या हम ओवरऑल अगर जनरल किसी भी साइंस की बात कर लें, मैथ्स की बात कर लें, कि वो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं, इधर उधर की 10 प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक पढ़ लेते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि फिर भी बायो में 1-2 क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में 1-2 क्वेश्चन छूट ही जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए आपको जब प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके, उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पे जाना होगा। तो सीबीएसई का जो सिलेबस है, सीबीएसई जो प्रेस्क्राइब करती है, वो आपको अभी ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि सिलेबस के अंदर में वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो 2nd यूनिट है उससे 23 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। और साथ ही यूनिट 5 जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली जो यूनिट है उससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर वर्ल्ड ऑफ लिविंग की अगर हम लोग बात कर लें यूनिट की, 2nd यूनिट की, तो इसके अंदर में टोटल 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं
और वो जो 4 के 4 चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और 4th चैप्टर आता है जेनेटिक्स, हेरेडिटी एंड वेरिएशन, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, ये चारों चैप्टर मिला के आपको 23 मार्क्स कैरी करते हैं। साथ ही अगर हम बात कर लें वर्ल्ड ऑफ लिविंग की, तो उसके अंदर में 3 चैप्टर्स आते हैं और वो सिर्फ 7 मार्क्स कैरी करता है। तो वेटेज के हिसाब से भी देखें तो वो जो चैप्टर है वो थोड़े कम वेटेज रखते हैं। और साथ ही वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर में जो 4 चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन, और अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं इसी से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि सर जी हम बुक कौन सा पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बात आप बिल्कुल यकीन से मान के चलो कि क्वेश्चंस जो आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर में वो कोई भी नए क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपके पुराने कुछ ईयर्स के पेपर होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन होते हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया जाता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं और साथ ही एग्जाम्पलर से क्वेश्चन होते हैं। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। सिलेबस के अंदर में ही अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड बुक्स की यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है आपको, और इसके अंदर में अगर आप देखें तो 4 बुक्स के नाम फॉलो करने के लिए सीबीएसई ने खुद ने कहा है। पहला, साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी पब्लिकेशन की, असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स इन साइंस क्लास 10th सीबीएसई पब्लिकेशन के द्वारा जो पब्लिश होती है, लैबोरेटरी मैनुअल साइंस क्लास 10th एनसीईआरटी पब्लिकेशन, और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्लास 10th एनसीईआरटी पब्लिकेशन। ये जो 4 बुक्स हैं, इन्हीं 4 बुक्स के अंदर में से सारे के सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता इन चारों बुक्स के बारे में, वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, और जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात आती है, जब अच्छी तैयारी की बात आती है, तो वो क्या करते हैं कि प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक ले लेते हैं और वहाँ से फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जहाँ तक बात आती है स्कोर करने की, एक 100% स्कोर करने की, तो ये 4 बुक्स तो आपको कम से कम फॉलो करने ही होंगे। साथ ही यहाँ पर जब आप प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक पढ़ते हैं, उसके अंदर में जो भी टफ क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए होते हैं, दरअसल वो इन्हीं 4 बुक्स में से आपके यहाँ से उठाए गए होते हैं। अगर हम इन 4 बुक्स की यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, उन 4 में से अगर हम सिर्फ 3 की भी बात करें, पहला तो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आप सभी के पास होगा, आई एम श्योर, और दूसरी बुक जो आती है वो आती है लैबोरेटरी मैनुअल। लैबोरेटरी मैनुअल के अंदर में भी बहुत सारे बच्चे वो लैब मैनुअल नहीं देखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, और साथ ही उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं उस बुक के अंदर में, वो आपको अवेलेबल नहीं होता है जनरली मार्केट में, और आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ एग्जाम्पलर, जो तीसरी बुक, जो 4th नंबर की जो बुक लिखी हुई है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है आपकी इस पूरे एकेडमिक सेशन के अंदर में। आप चाहे कि साइंस पढ़ रहे हो, आप चाहे कि मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स और साइंस 2 जो ऐसी सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के अंदर में सीबीएसई की तरफ, एनसीईआरटी की तरफ से आपको एग्जाम्पलर की बुक पब्लिश करी जाती है। और इन एग्जाम्पलर्स के अंदर में आप एक बार क्वेश्चन आप जाकर देखना, क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर ही प्राइवेट पब्लिकेशंस की जो भी बुक्स आती हैं उनके अंदर में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ना कि उनकी। और इतने सारे, ये 3 बुक आपको बस फॉलो करने हैं, एनसीईआरटी, लैब मैनुअल और एग्जाम्पलर। ये 3 बुक फॉलो करने के बाद अगर आपने इसके सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अगर आपने पढ़ लिया, तो यकीन मानो 100% आपका बायो के अंदर में आ सकता है। इवन पूरी साइंस की बात करें तो पूरे साइंस में आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, मतलब 80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट का होता है। चलिए, तो खैर हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर में जो 4 चैप्टर्स हैं, हम उसी की शुरुआत करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस वाली जो वीडियो है वो हम अगले वीडियो के अंदर में, वहाँ से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बताएं कि इस चैनल पे ये रेगुलर, अब ये 10th क्लास की वीडियो जो है वो आने वाली है। आपकी हेल्प मैं करूँगा ताकि आप बायोलॉजी के अंदर में 100 में 100 मतलब 100% आप स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।